आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रादौर थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म का मामला आया सामने। पिता की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज। बिजली निगम जठराना के एसडीओ के रवैये से नाराज विभाग के कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। एसडीओ ने आरोपों को बताया निराधार। यमुनानगर में लगने वाले ऐतिहासिक कपाल मोचन मेला के लिए रोडवेज विभाग ने भी की तैयारी पूरी। श्रद्धालुओं के लिए मेले में लगाई जाएंगी करीब 100 बसें। यमुनानगर में ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत, एक व्यक्ति की हुई पहचान, दूसरे की अभी नहीं हुई शिनाख्त। अब खबरें विस्तार से। अब रादौर को मिला अपना भरोसेमंद डॉक्टर। डॉक्टर पुलकित मेहता MBBS विशेषज्ञ गठिया, गैस्ट्रिक और जनरल रोगों में, जहां हर मरीज को मिलता है सही इलाज, सही सलाह और पूरी देखभाल। मेहता हॉस्पिटल, VIP कॉलोनी, अनाज मंडी के पास, रादौर। रादौर थाना क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बच्चे के साथ पड़ोस के ही किशोर द्वारा कुकर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पिता की शिकायत पर आरोपित 12 वर्षीय ललित के खिलाफ केस दर्ज किया है। रादौर थाना से शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में बच्चे के पिता ने बताया कि ललित उसके 7 वर्षीय बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया। जब वह वापस आया तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे, जिस पर उसने बेटे से पूछा तो उसने ललित द्वारा उसके साथ गलत काम करने की सारी बात बताई, जिसके बाद वह अपने बेटे को सिविल हॉस्पिटल ले गया और उसका इलाज करवाया। बिजली निगम कार्यालय में बुधवार को कर्मचारियों ने जठराना एसडीओ नरेंद्र कुमार पर मनमानी और कर्मचारियों की गैर हाजिरी के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि एसडीओ ने रादौर में कार्यरत कर्मचारियों की गैर हाजिरी दर्ज की, जबकि यह कार्यालय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यूनियन पदाधिकारियों ने चेताया कि अगर रवैया नहीं बदला तो वे आंदोलन करेंगे। आज ये जठलाने का एसडीओ जो यहीं पर बैठता है इसी दफ्तर के अंदर रादौर सब डिवीजन में ही, आज ये इसको कोर्ट में जाना था। ये सवेरे 9 बजे यहाँ आया, 8:30-9 बजे के बीच में यहाँ पहुंचा। तब तक हमारा स्टाफ दफ्तर में आने लग रहा था। इस एसडीओ ने क्या कराया, जो स्टाफ हमारा रादौर के अंदर कार्यरत है उस स्टाफ की इसने ठहके अब्सेंट फॉर ड्यूटी और रजिस्टर पे लाल पेन चलाया। और जब हमारे साथियों ने इसको पूछा कि जनाब आप यो क्या कर रहे, तो इसने बोला कि मैं इंस्पेक्शन ऑफिसर हूँ, कहा मैं इसको देखने के लिए आ रहा। हम इस एसडीओ से पूछना चाहते हैं कि इसको किस ऑफिसर ने यहाँ पर हायर कराया कि ये जाके रादौर की इंस्पेक्शन करे। हमारी मांग ये है कि जो इस एसडीओ का रवैया है अपने रवैये में सुधार करे। वहीं एसडीओ नरेंद्र कुमार ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने किसी की गैर हाजिरी नहीं लगाई है, बल्कि केवल हाजिरी समय पर लगाने के लिए रजिस्टर में निशान बनाया था। कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनकी कोई गैर हाजिरी नहीं लगाई। ये सिर्फ मैंने इनको टाइम पे आने के लिए बोला गया है। और जो सुबह अटेंडेंस अपना रजिस्टर होता है, जैसे कर्मचारी आते हैं तो अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। जब मैंने ये चेक किया तो इसमें पाया कि जो कर्मचारी सिर्फ ऑफिस में थे उन्होंने अटेंडेंस लगा रखी थी, बाकी अदर ने नहीं लगा रखी थी। उनके ऊपर उनको संदेश देने के लिए मैं अपना टाइम पे आके अटेंडेंस लगाई, उनके ऊपर मैंने खाली गोल सर्कल कर दिया है, न कि गैर हाजिरी पेश किया है। यमुनानगर में ऐतिहासिक कपाल मोचन मेला 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगा, जिसकी तैयारी प्रशासन की तरफ से लगभग पूरी कर ली गई है। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को आवाजाही में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए यमुनानगर रोडवेज विभाग ने कमर कस ली है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिले में 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। पत्रकारों को जानकारी देते हुए यमुनानगर रोडवेज के GM संजय रावल ने बताया कि मेले में लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 चेकिंग पॉइंट की व्यवस्था भी की गई है। बेहतर परिवहन सेवा, ताकि लोग आराम से मेले में सुरक्षित होकर यात्रा कर सके, इसके लिए हमने विशेष प्रबंध किए हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिला यमुनानगर ने इसके लिए 4 टेम्प्रोरी बस स्टैंड बनाए हैं। एक बस स्टैंड हमने रेलवे स्टेशन पे बनाया है, क्योंकि ट्रेन से भी काफ़ी यात्री आते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ हमारी पूरी एक टीम रहेगी और लगभग 15 से 20 वहाँ पे बसें रहेंगी, ताकि सभी यात्री आराम से मेले के दर्शन कर सकें। उसके बाद एक टेम्प्रोरी बस स्टैंड हमारा यमुनानगर बस स्टैंड पे रहेगा, एक जगाधरी रहेगा, और एक हमने टेम्प्रोरी बस स्टैंड कपाल मोचन में बनाया है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु सभी सरोवर में स्नान करने के बाद आदबद्री दर्शन के लिए जाते हैं, तो हमने भी वहाँ भी एक विशेष व्यवस्था की है बसों की। तो वहाँ हमारे लगभग कर्मचारी भी रहेंगे और लगभग 25 से 30 बसें हमारी कपाल मोचन टू आदबद्री चक्कर लगाएंगे और लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएगी परिवहन की।
यमुनानगर में ट्रेन हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। एक व्यक्ति की तो पहचान हो गई, जबकि दूसरे की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। दोपहर 2 बजे रेलवे पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन के अचानक झटका लगने से दोनों व्यक्तियों ने नियंत्रण खो दिया और वह ट्रेन से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। एक व्यक्ति की तो पहचान हो गई है, जबकि दूसरे की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। यमुनानगर जीआरपी पुलिस दोनों शवों को यमुनानगर के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर आई है। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच, नया भारत।